जप तप नेम भगति नो ध्यासु। जप तप नेम भगति नो ध्यासु। ओम सो माया लिया बीज सो जागे। माया लिया बीज सो जागे। केवल को नाही बांधा मोक्ष के जन जासी। बांधा मोक्ष के जन जासी। केवल क्या है? बांधा केवल को घर न्यारो। करा मात क्रिया सब झूठी साचो नाव विचारो। केवल के लिए हम कहते हैं कि फक्त एक। अब वो तो एक है, वास्तव में केवल का अर्थ वो नहीं है। जहां चित्तवृत्ति का संपूर्ण निरोध होता है उस स्थिति को कहते हैं केवल पद या केवल पाद। चित्त की दो वृत्तियां हैं। चित्त का मन से कैसा संबंध है ये देख लो। चित्त है सागर की तरह, मन है लहरे। चित्त है सागर की तरह, मन है। चित्त में अनंत जन्म के संस्कार रहते हैं, विद्यमान है हमारे चित्त में। मन तो केवल ऊपर की लहरें के जैसे है, विचार आते हैं विचार जाते हैं। सारे संस्कार हमारे चित्त में विद्यमान है। ये चित्त की दो वृत्तियां हैं। ये चित्त तो वैसे संसार में लगाई है, संसार के सुख में तो सबका चित्त लगाई है, मगर ये चित्त को आप पलटा भी सकते हो। चित्त को संसार से परमात्मा में लगा भी सकते हो, क्योंकि चित्त के अंतर ये दोनों बाजू है। जो चित्त संसार में लगा है वो चित्त परमात्मा में भी लग सकता है, अगर आप चाहे तो। आपकी इच्छा पर निर्भर है। तो ये चित्त के लिए महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही है। क्रोध जतन करणी करे बिंद राखे माई। क्रोध जतन करणी करे बिंद राखे माई। के सुख देव तोई नाम की चितवन समनाई। के सुख देव तोई नाम की चितवन समनाई। वो चला गया। क्रोध यत्न करनी करे बिंद राखे माई। कितनी बड़ी बात है। वीर्य की एक बूंद बाहर शरीर से नहीं निकल देना, नहीं निकलने देना। महाराज कहते हैं कि करोड़ों उपाय करो, यहां तक कि बिंद को बाहर निकलने मत दो, तो भी क्या फायदा। कह सुखदेव तोई नाम की चितवन सम नाई। नाम में अगर चित्त लगता है तो इसकी बराबरी ये सारे उपाय नहीं करते। कोई भी उपाय करते हैं,
चित्त का नाम के साथ लगना, उसका तादात्म्य होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। कहते हैं कि एक गुरु के दो चेले थे, दोनों मित्र थे, और दोनों जब एक बार गुरु के पास आए तो पहले मित्र ने कहा, गुरुदेव, ये जो मेरा दोस्त है आपका चेला, वैसे मैं भी आपका ही चेला हूं, मुझे लगता है कि ये कुत्ते की योनि में जाएगा। गुरु ने कहा, क्यों भाई? इसने एक कुत्ते का बच्चा पाल रखा है, रात दिन उससे प्रेम करता है, उसको नहाता है, खिलाता है, दूध लाता है। ऐसा कुत्ते के प्रेम में वो पागल हुआ कि मुझे लगता है कि ये अगली योनि में कुत्ता बनेगा। अब जिसने कुत्ता पाला था उसने कहा, गुरु महाराज, अब मैं तो जो योनि में जाऊंगा उसमें जाऊंगा, मगर ये जो मेरा दोस्त है ये बिल्ली की योनि में जाएगा। क्यों जाएगा भाई बिल्ली की योनि में? इसने भी एक बिल्ली का बच्चा पाला है और बिल्ली को बहुत प्रेम करता है, उस बच्चे को रात दिन एक पल भी अपने आंखों से दूर नहीं होने देता। इसलिए मुझे लगता है कि ये अगले जन्म में बिल्ली बनेगा। आप बताइए। गुरु महाराज ने दोनों की सुन ली और कहा कि जिसने कुत्ता पाल रखा है वो बिल्ली की योनि में जाएगा, जिसने बिल्ली पाल रखी है वो कुत्ते की योनि में जाएगा। ऐसा क्यों? चित्त कहाँ है? देखो, इसका चित्त है उसमें, उसका चित्त है इसमें, ये देख रहे हैं उसकी कमी, वो देख रहे हैं उसकी कमी। तो चित्त वृत्ति की निरोध को ही केवल पद कहते हैं। अगर चित्त संसार से तुम्हारा निकला है तो वापस संसार में लगने मत दो। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। मन जाने दो, मन का कोई बात नहीं है। मैंने पहले ही समझाया चित्त का मन का रिश्ता क्या है। तन सो जगत मन सो बैरागी, तन सो जगत मन सो बैरागी, करे सकल रहे न्यारो रे, करे सकल रहे न्यारो रे, अंतर माया खंडली वलागी, अंतर माया खंडली वलागी, सोई हरि को प्यारो रे, सोई हरि को प्यारो रे, दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है, या सत संगत पाए रे, या सत संगत पाए रे, नर नारी को कारण नाही, नर नारी को कारण नाही, जाओ रसी आई रे लो, जाओ रसी आई रे लो। तन सो जगत,
एक भक्त कैसा चाहिए जिसके अंदर परमात्मा प्राप्ति की तड़प है, जो उसी के लिए जी रहा है, जिसका सच्चा समर्पण है, वो शरीर से संसार का काम करेगा। काम तो करना ही पड़ेगा। दूसरे के भरोसे जीना ये भी जीना नहीं है। अपनी मेहनत से खाएगा, अपना खुद का कमाएगा, मगर मन में संसार नहीं है, मन में वैराग है। जब चित्त नाम में लगा है तभी मन में वैराग संभव है, क्योंकि चित्त का मन का बड़ा नजदीकी रिश्ता है। तन सो जगत मन सो बैरागी, करे सकल रे न्यारो रे। करता तो सब दिखना चाहिए, सभी काम धंधे करते हुए, नौकरी करते हुए जो भी जीना है, मगर उसमें कर्ता भाव नहीं चाहिए। कहीं से भी उसने मैं करना हूं, ये मैंने किया, वो मैंने किया। बड़ी अच्छी सुंदर कथा याद आ गई, बहुत पुरानी है। एक कोई साधु विचरते विचरते एक जंगल में पेड़ के नीचे आके बैठ गया। अब साधु महात्मा को देख के आजू बाजू के लोग आगे दर्शन किया, ठंडा ठंडा जल पिलाया, बड़ा सुकून मिला। उसको लगा कि अब कितने दिन घूमेंगे, चलो अब यहीं बस जाते। भोजन पान की व्यवस्था होगी। दूसरे दिन और लोग आए, सत्संग भी करते थे, ज्ञान भी सुनाते थे। लोगों को भी लगा महात्मा जी ठीक है। अब एक छोटी सी कुटिया बना दी जंगल के पास में। गांव कोई ज्यादा दूर नहीं था, आजू बाजू में और भी गांव थे। अब कुछ वर्षों तक वो महात्मा जी वहीं रहे। अब आजू बाजू के गांव वालों से काफी जान पहचान हो गई। ज्ञान तो उनके पास था, मिलनसार स्वभाव भी था। काफी भीड़ होने लगी। अब एक दिन संतों को लगा कि ये जंगल में गैया के लिए पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो तालाब बनाना चाहिए। अब संत की इच्छा सबके सामने संत ने रखी कि मेरी इच्छा है कि मेरी कुटिया के पास एक अच्छा सा तालाब बने। और संत ने वो दिन भी नियुक्त किया और स्वयं वो खोदने लगे, कुदल लेके मिट्टी का काम करने लगे। जब संत के हाथ में वो कुदल लोगों ने देखा तो सब मेहनत करने लगे। आजू बाजू के सारे गांव वाले आए। थोड़े ही दिनों में बहुत अच्छा तालाब वहां बन गया। बारिश हुई और पानी भी उसमें ठहर गया और पीने की व्यवस्था हो गई और दृश्य भी बहुत मनोरम हो गया। अब ये बात जो चुन के आते हैं प्रतिनिधि, इनको लगा कि अब हमने तो कोई इनको गवर्नमेंट की तरफ से पैसा दिया नहीं, इन्होंने तो अपने ही मेहनत से किया, मगर कम से कम जाके हम इनका सत्कार नहीं करेंगे तो लोग हमको नाराज हो जाएंगे, वोट नहीं देंगे। तो एक दिन उन्होंने उसी छोटी सी कुटिया पे एक समारंभ रखा, सत्कार समारंभ, कि वो साधु महात्मा का शाल श्रीफल देके उनकी महिमा करेंगे, 2 शब्द बोलेंगे और उनका सत्कार करेंगे। ऐसा उन्होंने तारीख उसकी नियुक्ति की। बीच में एक लंगड़ी गाय, अब वो तालाब में पानी था तो उसमें कीचड़ भी तो था, पानी पीने आई और वो कीचड़ में फंस गई। अब वहीं मर गई।
अब मर गई तो गाय तो मर गई, वो तो कर्म बना। अब वो कर्म किसके ऊपर लगाया जाए, धर्मराज को चिंता पड़ी। जब वो साधु महात्मा के पास आए, वो कहने लगे ये तालाब तुमने बनवाया, ये गाय यहाँ कीचड़ में फंस के मर गई, ये कर्म तुम पे लगेगा। वो कहने लगे नहीं, मैंने कहाँ बनाया, ये तो मेरे हाथ ने बनाया। जो कुछ मेहनत किया ये हाथ ने किया। हाथ के देवता है इंद्र, उसको जाके पूछो, मुझ पे कर्म मत लगाओ। साधु मुकर गया, वो कर्म वैसा ही रहा। फिर वो दिन आया जब वो आए विधायक जी और उनके साथ बाकी के सब छोटे बड़े लीडर। अब सबने, लोगों की भीड़ भी काफी थी, इतनी सारी भीड़, और संत महात्मा ने देखा कि आज उनका सत्कार हो रहा है सबके सामने। तो विधायक जी ने कहा कि भाई हम तो जानते नहीं ये महात्मा कौन है, जितने इतना सुंदर तालाब बनाया, कौन है वो महात्मा जी, जरा सबको दिखे, सब उसके दर्शन करे। तो महात्मा जी खड़े रहे, मैं हूं मैं हूं मैं हूं। तुम हो? तो वो हत्या, जो गाय का कर्म था वो भी उसके ऊपर लग गया। अभी तक तो तुम थे नहीं तालाब बनाने वाले, अब कैसे तुम तैयार हो गए? ये कर्ता भाव आने से ही कर्म लगता है। कर्म करते रहो, कर्ता भाव मत लाओ, वो कर्म आपके ऊपर नहीं लगेंगे। करे सकल रहे न्यारो रे, बड़ा कठिन है। कर्ता भाव को हटाना बड़ा कठिन है, आदमी का स्वभाव है। आदमी पुण्य का काम करता है तो उसके अंदर मैंपना आ ही जाता है, ये मैंने किया, वो मैंने किया, मैंने किया। पाप को तो वो छुपाता है, पाप तो दूसरे पर धकेलना चाहता है, मगर जहां कहीं महिमा की बात है वहां तो वो सामने हो जाता है। बड़ा कठिन है। यहां भी है तो इधर भी चक्कर वैसा ही है। कंचन तजना सहल है, सहल त्रिया का नेह। किसको? साधु लोगों को। कंचन नाम लक्ष्मी धन, धन को भी छोड़ते हैं और स्त्रिया को भी छोड़ देते हैं। कहां पकड़ में आते हैं? मान बड़ाई ईर्ष्या। मेरे गले में एक गला साफ नहीं है, एक मामूली फूल के हार के लिए वहां संगत में गया, मेरे को हाथ दिए भी नहीं। क्या होता था उसका? एक माला लाल देता था। राम राम सही नहीं किया। अरे तूने पत्नी छोड़ी, तूने धन छोड़ा, पैसा छोड़ा, एक फूल में अटक गया। बड़ा कठिन है। मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। अब संसारी को न लक्ष्मी छूटती है न परिवार छूटता है, मगर कम से कम मान बड़े ईर्ष्या तो उनमें अंदर नहीं है। तो संसारी अच्छा जी, ऐसे संत अच्छे। बड़ा कठिन है मामला। एक संसारी को कोई मान बड़े ईर्ष्या की जरूरत नहीं। बिठाया बिठाया, नहीं बिठाया नहीं बिठाया, दुसऱ्या पंक्तीत चालेल म्हणते, काही घोर नाही, इकडं नहीं जमत काम। तो महाराज कहते हैं, ग्रह में रहे साच नर भोले, भजन रात दिन होई रे। आत्म चीन संता को माने, तासम और न होई रे। रहो गृहस्थी में, मगर सत्य को छोड़ो मत, सत्य को पकड़ो। आत्म चीन संता को माने, आत्मचिन्ह संता को माने, ये क्या बात हुई? संतों को तो सब मानते हैं, ये बीच में आत्मचिन्ह क्या है? जैसे आप अपनी आत्मा को मानते हो, जरा सी तकलीफ होने देते क्या? थोड़ी सी खांसी आ गई, कोरोना तो नहीं हो गया? कितना हम जागरूक है अपने बारे में। जैसे हम अपनी आत्मा को मानते हैं, अपनी आत्मा ही संतों को मानना पड़ेगा। संत हमारी आत्मा, संत हमारी, संत को दुख तो हमको दुख, संत को पीड़ा तो हमको पीड़ा। ये अगर भाव है, तासम आवरण कोई रे। क्या भजन करते हो? यही तो भजन है। भजन करके भी कुछ नहीं आ रहा है, कोई परिवर्तन नहीं, तो क्या करते हो उस भजन को?
जब टेक से भजन कर रहे हो, टेक से रहते हो और भेद से भजन कर रहे हो, तो ये सारी चीजें हमारे अंदर आनी ही चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो बात कहीं ना कहीं गड़बड़ है, समझ लेना चाहिए। तो केवल की बात हो रही थी, चित्तवृत्ति निरोधम, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधम, पातंजलि का पहला ही सूत्र है। योग उसे कहते हैं जिसकी चित्तवृत्ति का निरोध हो गया। हम योग ही तो कर रहे हैं, चाहे प्रेम से हो, साधना से न हो, मगर है तो ये योग। योग यानी जुड़ना, जीव का अपने आत्मा से जुड़ना, यही तो ये भक्ति। जीव के साथ आत्मा है, मगर वो आत्मा निर्लेप है, मगर जीव को सारा कर्म लग रहा है। तो ये लगे हुए कर्म, जीव जब मुक्त हो जाएगा तो वापस वो अपने स्वरूप में ही जाएगा। तो एक है केवल का बीज, एक है माया का बीज। अब माया का बीज क्या है, ये केवल का बीज समझाने के लिए महाराज ने ये भी समझाया, जप करो, तप करो, नेम करो। नेम नाम नियम, नियम से कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई नवोदया भक्ति करता है, या कोई ओम सोम की साधना करता है। कैसे करते हैं वो साधना? सोहम, यहां नीचे, यहां नाभि में उनको वहां पे वो झटका पड़ता है सोहम साधना वाले को। ये ओम सोम मंत्र का जाप करते हैं, श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं। तो ये भी हद का ही ज्ञान है, हद तक ही जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा यहां त्रिकुटी तक जाएंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। माया लिया बीज सो जागे, ये माया का बीज है, ये केवल का बीज नहीं है। केवल का बीज ऊपर में बताया, और केवल को वो नहीं, जब बीज ही अपने पास नहीं है तो पेड़ की या फल लगने की अपेक्षा कैसे करे? बीज अगर सच्चा है तो फल लगेंगे और फल खाने को भी मिलेंगे। तो संसार में भक्ति के दो प्रकार के बीज है, एक केवल का और एक माया का। अब जो ये साधना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, वो कितना भी कुछ कहे कि हमारे अंदर भी निरंतर आएगा, तो महाराज कहते हैं कि वो बीज ही नहीं है, वो नहीं आएगा। उनको माया के सुखों की प्राप्ति होगी। पीठ फाड़ ऊंचो चढ़ जावे, पीठ फाड़ ऊंचो चढ़ जावे, सोने अंचर हो पूरब घाट चढ़े सो पूरब घाट चढ़े सो सोकार कहूँ तो बांधा मोक जके जन दासी, बांधा मोक जके जन दासी। निरंतर की पहचान, निरंतर करता क्या है? तो महाराज कहते हैं कि पीठ फाड़ ऊंचो चढ़ जावे। ये रीढ़ की हड्डी को, एक गांठों को फोड़ के वो ऊपर जाता है।
पीठ फाड़ ऊंचो चढ़ जावे, सो नियंचर हुई। अगर यहां कोई एहसास ही नहीं हुआ तो ये नियंचर नहीं है। पीठ फाड़ने का मतलब वहां दर्द होना ही है। अगर दर्द भी नहीं हो रहा है और हम सबूत ऊपर चला गया, नहीं होता। वो तो रात दिन उसकी अनुभूति होती है। हमारी चेतना, आत्मिक चेतना हर श्वास में पीठ के दिशे से ऊपर चढ़ती है। नहीं तो देख लो वाणी का प्रमाण। हृद उरद बीच ब्यावर चो है, चढ़ी है नाव बरा, राम राम चढ़ी है नाव बरा, बीच मगेला होया धुन सबद की, बीच मगेला होया धुन सबद की, चालत है दिन रात, चालत है दिन रात, नहीं रे ऐसो मोसर दूजो, नहीं रे ऐसो मोसर दूजो, इन सारे कोई हंस परणो, इन सारे कोई हंस परणो, से सब मिल जो से सब मिल जो मो, नहीं रे ऐसो मोसर दूजो को, नहीं रे ऐसो मोसर दूजो को। अरद उरद बिच ब्याव रचो है। अरद उरद क्या? चेतना को नीचे से ऊपर चढ़ाते रहना। अरद नाम नीचे, उरद नाम ऊपर। और अरद उरद का अर्थ होता है, अरद नाम पिंड, उरद नाम ब्रह्मांड। पिंड से ब्रह्मांड की ओर जो चेतना को निरंतर चढ़ाता है। अब साधना करने की आवश्यकता नहीं रही उसकी, बैठे भी भजन होता है और बिना भजन के ही भजन होता है। चालत है दिन रात। अगर वो ब्याह हो गया, यहां सुरती शब्द का मेल हो गया, तो वो नाव की बरात रात दिन ऊपर चलती रहती है। पीछम देश होए धून शब्द की चालत है दिन रात। ये रात दिन चलती रहती है। यह है नियंचर। और कई प्रमाण नियंचर के बारे में महाराज ने बताए हैं, मगर ये बात पक्की, वो रीढ़ की हड्डी का अंदर से फाड़ के उसको ऊपर जाता है, यही नियंचर है। अब पूरब घाट चढ़े सो ऊं सू कार कहूं तुई। ओम सोम की साधना करने वाले पूरब से श्वासा को ऊपर चढ़ाते हैं। ये संकनाल और बंकनाल का भेद है, पूर्व और पश्चिम का ये भेद है। अब जैसा कि मुझे आदेश हुआ